हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आइए पाइप फिटर के बारे में हम बताते हैं। पाइप फिटर के लिए जैसे इंटरव्यू में जाते हैं विदेश जाने के लिए या कोई कंपनी में काम करने जाएंगे तो पाइप फिटर के लिए क्या इंटरव्यू में पूछता है क्लाइंट हुआ, तो उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो पाइप के लिए जैसे मान ले पहले जैसे हो गया, जैसे पाइप किसे कहते हैं। कोई भी जैसे मान लिया आप गए इंटरव्यू में तो क्लाइंट ने पूछा कि पाइप किसे कहते हैं, तो आप एकदम उसको आसानी से बोलिए कि पाइप एक खगोलीय बेलनाकार वस्तु है जिसके अंदर बिना किसी रुकावट के द्रव या तरल पदार्थ आसानी से अंदर बाहर जा सके, उसे पाइप कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। या इससे भी शॉर्ट में होगा कि किसी भी खगोलीय बेलनाकार वस्तु को हम पाइप कहते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा ये हुआ कि पाइप जो है कितने प्रकार के होते हैं। पाइप कितने प्रकार के, जैसे मान लीजिए क्लाइंट पूछा कि पाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उनको बताइए कि पाइप 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा। पहला एक सीम पाइप, दूसरा सीमलेस पाइप। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि सीम पाइप जो है उसको मान लीजिए क्लाइंट पूछे सीम पाइप किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप तो बता दीजिए पाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो बताए 2 प्रकार के, सीम और सीमलेस पाइप। अब जैसे उसमें क्वेश्चन उठ रहा है कि सीम पाइप किसे कहते हैं, तो सीम पाइप किसी भी बेलनाकार फ्रेम में बनाया जाता है जिसके अंदर बाहर बिल्कुल प्लेन होता है, यानी उसको किसी भी बेलनाकार फ्रेम में उसको ढाल कर बनाया जाता है। बेलनाकार फ्रेम में उसको ढाल कर बनाया जाता है जिसके अंदर बाहर बिल्कुल प्लेन रहता है, एकदम मतलब ढाल जैसा रहता है, प्लेन रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, उसको हम सीम पाइप कहते हैं। और सीमलेस पाइप किसे कहते हैं, तो सीमलेस पाइप वो हो गया जो हम प्लेट को मोड़ कर बनाते हैं। प्लेट को मोड़ कर हम बनाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर वेल्डिंग का लंबा सा लाइन, पतला लंबा लाइन दिखेगा अंदर में, ठीक है, यानी रेसादार लाइन दिखेगा। जब भी हम प्लेट को बेंड करेंगे तो जब बेंड करेंगे तो यहाँ ज्वाइंट होगा, तो इस पे वेल्डिंग होगा अंदर से और बाहर से तो खैर ग्राइंडर मार देते हैं तो नहीं समझ में आता है, लेकिन अंदर से उसको क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो पतला वेल्डिंग होता है और लाइन जैसा होता है, तो उसको जैसे सीमलेस पाइप पहचानने के लिए यही एक उपाय है कि उसको अंदर हम उंगली लगा के चाहे ऐसे देख लेते हैं कि हाँ इसमें यदि वेल्डिंग का रेसादार लाइन है तो उसको सीमलेस पाइप बोलते हैं, यानी वो प्लेट को बेंड करके बनाया जाता है, उसे हम सीमलेस पाइप कहते हैं। ठीक है, अब हो गया पाइप का जैसे ओडी और आईडी। तो पाइप का ओडी और आईडी 10 इंच तक हम लोग याद करके रखते हैं। 10 इंच 12 इंच, 12 के बाद उसका थ्योरिटिकल फार्मूला होता है, उससे कितना भी इंच का पाइप हो हम उसका ओडी आईडी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं पाइप का ओडी। तो ओडी पहले किसको बोलते हैं ये बताइए। ओडी बोलते हैं आउटर डाया को। पाइप का जो ओडी होता है उसको आउटर, जैसे पाइप तो गोल होता है, अब गोल होता है तो उसके बाहर को हम ओडी बोलते हैं, और जो अंदर में जो खगोलीय रहता है उसको आईडी बोलते हैं, यानी इनसाइड डाया। ठीक है, तो आउटर डाया और इनसाइड डाया 1 इंच से लेकर के 12 इंच तक हम याद करते हैं ताकि हमको इंटरव्यू देने में आसान रहता है। और 12 इंच के ऊपर हम उसका थ्योरिटिकल यूज करते हैं जिसके चलते वो सब निकल जाएगा। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। अब आइए पाइप का हम ओडी और आईडी जानते हैं क्या, कितने इंच का क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए 1/2 यानी हाफ इंच का पाइप का ओडी आपका कितना हो गया, 21.3
3 mm ओडी बाहर बाहर, और आईडी कितना हुआ 15 mm, ठीक है, हाफ इंच का हो गया। अब एक होता है 3/4 साइज, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पौने इंच, पौने 1 इंच बोलते हैं। जैसे 3/4 मतलब पौने 1 इंच हिंदी में बोलते हैं। तो 3/4 का साइज का आपका पाइप का ओडी हो गया 26.7 mm उसका ओडी हुआ, और जो आईडी है वो 20 mm है, उसका आईडी 20 mm। ये सब याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। अब इसे 1 इंच का ओडी कितना हो गया, तो 1 इंच का ओडी आपका हो गया 33.4 mm। कितना हुआ ध्यान में रख लीजिए, 33.4 mm। और उसका आईडी कितना हुआ 25 mm यानी 25 mm। समझ में आ गया, आईडी जो है उसका 25 mm 25 mm हुआ। अब ऐसे 2 इंच का हो गया, तो 2 इंच का ओडी कितना हो गया 60.3 mm। समझ में आया ना, 60.3 mm। और उसका आईडी यानी इन साइड है कितना हो गया 50 mm यानी 50 mm, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे 3 इंच का निकालते हैं, तो 3 इंच का आपका ओडी कितना हो गया 88.9 mm, यानी हिंदी में उसको 88.9 यानी 88.9 mm, ठीक है। और उसका आईडी कितना हुआ 80 mm, आईडी उसका 80 mm हुआ। ऐसा ही 4 इंच का हम लोग निकालते हैं, तो 4 इंच का कितना हो गया ओडी 114.3 mm, और आईडी जो है 100 mm, आईडी 100 mm हुआ अंदर का। अब 6 इंच का कितना हुआ ओडी 168.3 mm, 168.3 mm। और उसका आईडी कितना हुआ 150 यानी 150 mm। समझ में आया ना, इतना तक तो समझ में आ गया। अब इसे 8 इंच का, जैसे 8 इंच का वो ओडी कितना हुआ 219.1 mm, 8 इंच का। ये ध्यान में बैठा है, जैसे 8 इंच का ओडी हो गया 219.1 mm, और 8 इंच का आईडी कितना हुआ तो 200 mm, 200 mm। ऐसा ही 10 इंच का बोलते हैं, 10 इंच का आपका ओडी कितना हो गया तो 273.1 mm, 10 इंच का कितना हुआ 273.1 mm। और इसका आपका आईडी कितना हुआ तो 250 mm, 10 इंच का आईडी हो गया आपका 250 mm। ऐसा ही 12 इंच का हम बोलते हैं, तो 12 इंच का आपका ओडी कितना हो गया 323.9 mm, 323.9 mm कितना का 12 इंच का। और उसका आईडी कितना हुआ 300 mm, ठीक है। अब इसके बाद 12 के बाद जब हम लोग जैसे मान लीजिए 14 हो गया 16 हुआ 18 हुआ 20 हुआ, तो इसका जो हम लोग ओडी आईडी निकालते हैं तो इसका थ्योरिकल होता है, तो उससे को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और कमेंट में बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो और अच्छे से हम समझाएंगे। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।